मौजूदा लोगों को भी बता दिया गया है कि गोश्त में इसमें वापस डाल रही हूँ जितना भूनूंगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला ख़राब है, बल्कि आजकल सभी का यही हाल है। बच्ची सो रही थी, तकरीबन ये सुबह के हो रहे हैं 8:30-9 बजे, तो मैंने बोला जल्दी से वीडियो बना लो, नहीं तो ये रह जाएगी। साथ में मैंने बनाई है दाल, और इस तरह से जब हम पराठे बनाते हैं ना, तो यकीन माने कि बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। एक एक पेड़ा बेलो और वो बनाओ, ये बड़ा हेक्टिक होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो इसी तरह से बनाएं। मैंने साथ में बनाई है नाश्ते में दाल। हमारे यहाँ बनाते हैं दाल की चूरी, बनाते तो वो आलू की भी चूरी है, बहुत अच्छी बनाते हैं। आपके साथ ये चूरी आज शेयर करेंगे। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, आजकल बच्चों पे ज़्यादा जोर है। इंशाल्लाह ये बहुत सारे ख़वातीन जो है वो पूछती हैं कि बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, तो 3 तो मैंने मील्स बताए हैं बच्चों के लिए जो बहुत हेल्दी होते हैं। और ऑफ कोर्स अगर असली घी का पराठा बच्चों को या असली घी की चूरी बना के बच्चों को खिलाई जाए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। आप दाल दिखा दें। सबा जी ने कहा है कि मैं आपने जो रोटी बताई थी बच्चों के लिए, जो पैन केक की तरह होती है, वो पतली रोटी होती है, वो मैं बच्चियों को अपने बना के खिलाती हूँ, वो बड़े शौक़ से खाती हैं। शुक्रिया सबा जी कि आपने मेरी बताई हुई चीज़ ट्राई की, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये वाकई में बहुत हेल्दी चीज़ होती है। अच्छा, एक और हेल्दी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जैसे हम लोग कभी दाल बनाते हैं ना, जैसे मूंग मसूर की दाल हो गई या इसकी दाल हो गई, खड़ी मसूर की दाल हो गई, तो भगार दिए बगैर उस दाल को ना आप थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच भर के निकाल लें, अगर एक बच्चा है आपका तो उसको खिलाने के लिए उस पर हल्का सा मक्खन डालें। भगारी भी दाल नहीं, बगैर भगारी भी दाल जब पतली होती है ना बिल्कुल, तो वो बच्चों को जैसे सूप के तौर पे आप पिलाएं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। हमारी अम्मी तो कहती थी कि जब दाल भिगोई जाती है ना, जैसे हमने 2 घंटे दाल भिगोई या 1 घंटे, पाकिस्तान में तो पहले ऐसी भीगी जाती थी दाल, भिगोई जाती थी, तो हमारी अम्मी कहती थी कि वो भीगे हुआ पानी भी बच्चों को अगर पिला दिया जाए ना, तो वो भी हेल्दी होता है। ठीक है। अच्छा, सर्दियों के खाने बच्चों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर जो माएँ हैं वो बच्चों को खिचड़ी खिलाना पसंद करती हैं, और अगर उसके लिए भी बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप उसमें खिचड़ी में सारी सब्जियां डाल दें। और देखें, हमारा खाना आजकल खालिस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो पेड़ों पे चीज़ें लगती हैं, जैसे आप ये सब्जियां हो गई, या उसमें मोरिंगा बेस्ट चीज़ होती है बच्चों के लिए। और खिचड़ी जैसे माएँ बना रही हैं, मैं सबा के लिए बात कर रही हूँ, और जो दूसरी सुन रही हैं नई नई माएँ बनी हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके बच्चों को भी, तो उनके लिए कि 2-3 पत्ते जो हैं वो मोरिंगा का पेड़ आप घर में ही लगा लें, बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, 1-2 साल में वो फल भी देने लगता है, वो जो बड़ी बड़ी फलियाँ होती हैं ना, ड्रम स्टिक्स जिसको बोलते हैं वो। और 4-5 पत्ते खिचड़ी में डाल दिए, बच्चों को खिला दिए, या दाल में डाल दिए, या चटनी बना रहे हैं उसमें डाल दिए, वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। आप मोरिंगा सर्च करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो हैरत होगी सुन के कि वो सुपर फूड है मोरिंगा। और यानी कि एक गांव है इंडिया का जिसमें वो मोरिंगा खाया जाता है, और उनकी उम्रें और इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह 110 साल, 105 साल उन लोगों की उम्रें होती हैं, और बीमारियां नहीं हैं, शुगर नहीं है, और दूसरी चीज़ें नहीं हैं। और मोरिंगा का पाउडर तो आपको पता है सुपर फूड है, तो वो शुगर के लिए भी बेस्ट है। सुबह में उठ के आपने आधा गिलास पानी में घोला पी लिया, ये ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, हम बच्चों पे तो ध्यान देते हैं, अपने ऊपर नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें क्या, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है, माएँ ख़ास तौर पे जो है वो बतदरीज जो है वो कमज़ोर होती रहती हैं, बाय द टाइम कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाती हैं। पर एंड में क्या होता है, जब 40-45 क्रॉस करती हैं तो उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप मोरिंगा की फलियां खाएं, या फिर मोरिंगा के पत्ते जो है वो आप उसकी चटनी बना लें, या कोई चीज़ भी बना रही हो उसमें आपने 10-20 पत्ते उठा के डाल दिए, वो थोड़ी टेस्ट चेंज नहीं करते। और सबसे बढ़ के बात यह है कि वो ये मोरिंगा जो होता है वो एंटी कैंसरस होता है। जैसे हम बच्चों को अभी से खिलाना शुरू करें तो 5-6 साल तक खाते रहें, इंशाल्लाह बहुत सेहत पकड़ेंगे,
सेहत बनेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। मैं तो बस अब यही है कि मैं ये भी बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ तो अब कोशिश करती हूँ कि मोरिंगा के पत्ते उसमें ज़रूर ऐड कर दूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिन लोगों का मसला होता है कि रात को खर्राटे लेते हैं या दिमाग जो है वो सुन रहता है और डर हो कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या दिमाग में कुछ भी ऐसी कोई टेंशन है, फॉगिंग है, जैसे दिमाग में बादल से आ जाते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है कि रात को जो है वो असली घी जो होता है मिल जाता है बाज़ार से। अगर किसी से भी बोला जाए या गांव में रहते हैं तो और बेस्ट चीज़ है, शहर में रहते हैं तो भी मिल जाता है असली घी। तो नाक में दोनों साइडों पे एक एक ड्रॉप डाल दें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक एक ड्रॉप डाल दें, तकरीबन 10-12 दिन तक ये डालें इंशाल्लाह, बहुत इससे बेहतरी होती है, बहुत अच्छा बंदा फील करता है। खर्राटे भी इससे ना होने के बराबर हो जाते हैं। जहाँ मैंने ये पढ़ा था ना, वहाँ ये भी लिखा हुआ था कि जिनके ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है ना, अक्सर लोगों के ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए नाक में जो है वो असली घी के एक एक ड्रॉप डालें दोनों साइडों पे और अपना मुंह ऊपर कर लें। और किसी ने पूछा था मुझसे कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो उसका क्या हल है। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि 1 चम्मच आप ले लीजिए चावल, 1 चम्मच आप ले लीजिए फ्लैक्स सीड्स, 1 चम्मच आप ले लीजिए मसूर की दाल, 1 चम्मच आप ले लीजिए माश की दाल, और उसके अंदर आप डाल दीजिए कास्टर ऑयल का 1 छोटा चम्मच, और उसको आप ब्लेंड कर लें अच्छी तरीके से। छानना चाहें छान लें, नहीं छानेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, एज़ इट इज़ लगाएं। मैंने 1.5 साल तक, आप यकीन माने कि सर में लगाया, और मेरे इतने लंबे बाल थे कि आपकी सोच, यानी टखनों से ऊपर रखने पड़ते थे। अम्मी कहती थी कि ये बाल नीचे लगते हैं तो गुनाह मिलता है, और ख़ुद मैंने ये बाल काटे अपने तकरीबन कोई आज से कोई 6-7 साल पहले, क्योंकि सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा था, इतने लंबे बाल थे। अच्छा जी, सर धोने से पहले आप जो है 2 घंटे पहले लगा लें, सर धोने से पहले आप, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, कम से कम भी मैंने 1.5 साल लगाया था, और जूड़ा बांधती थी सरदारों की तरह, सर पे जैसे सरदार बांधते हैं, तो बाल लंबे हुए थे। आप लोग जो है वो 2 घंटे लगाए और तकरीबन 6 महीने तक तो लगाए, घन भी होगा, बाल लंबे भी होंगे, छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं, मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बहुत दिनों से पालक गोश्त खाने का दिल कर रहा था। अच्छा, मैं पालक गोश्त बनाने लगती हूँ तो उसमें बेटी आके कहती है मम्मी थोड़ी इसमें मूलियाँ भी डाल दें, फिर थोड़ी देर बाद आती है कहती है इसमें आलू भी डाल दें, तो वो पालक गोश्त ओरिजिनल नहीं रह पाता। पालक गोश्त में मूली और कभी कभी इसमें दूसरी चीज़ें भी हम डाल देते हैं, तो बड़ा मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मैं आगे बना रही हूँ, सभी को आता है, कुछ नहीं किसी को भी नहीं आता होगा, तो पालक गोश्त तो बनाना सभी को आता है, बहुत मज़े का बनता है। और मैंने पालक गोश्त बनाना जो है वो अपनी, वैसे तो मैं बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन मेरी एक दोस्त है फ़रा, वो इतना ज़बरदस्त पालक गोश्त बनाती है कि आप दुनिया की हर चीज़ छोड़ देंगे। और वो वाइट राइस के साथ, यानी खुशके के साथ आप वो खाएंगे अपना पालक गोश्त, तो आप बोलेंगे कि क्या बात है। अच्छा, दोबारा मैं भूल गई थी उसकी रेसिपी, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे रेसिपी बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेविंग होती है तुम्हारे हाथ के पालक गोश्त की। तो उसने फिर मुझे बताई, ये उसकी रेसिपी है, लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी मैंने भी मिक्स एंड मिंगल कर दिया इसको। सरसों के तेल में, तो मैं सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लूँगी, और ये डालूँगी मैं तकरीबन 1 कप भर के। और इसमें से जब धुआं निकलने लगेगा तब मैं इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड करूँगी। अब मैं जो हूँ इसमें, मैं 1 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है, मैं प्याज ज़्यादा नहीं डालती इसके अंदर। इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, और फिर इसके अंदर मैं गोश्त ऐड करूँगी। बस मुझे प्याज इसी तरह से करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोश्त, आधा किलो गोश्त है।
3-4 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन है, इसका पेस्ट है और फ्रेशली मैंने इसको पीसा है। मैं इसको अच्छे से भून के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये जो 4 मसाले हमारे होते हैं ना, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गया, साबित पिसा हुआ धनिया हो गया, और इसमें गरम मसाला कोई नहीं जाता सिवाय काली मिर्च के, वो भी मैं इसलिए डाल दूँगी बच्चों के पेट में चला जाए, अच्छी बात है। और ज़ीरा मैं डाल दूँ इसके अंदर और इसको इसके साथ भी भूनूंगी। और मैं पालक साथ में ही डालती हूँ, अलग से बॉईल करके नहीं डालती, वो गोश्त के साथ ही पक जाता है। जब मैं देखती हूँ कि 70% गोश्त गल गया है तो मैं गोश्त निकाल लेती हूँ, पालक को घोट लेती हूँ, फिर एक साथ डाल के भून लेती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ। मैंने अभी इसको अंदर से दिखाया बेटा, ऐसे नहीं, मैंने जो है अंदर पहले डाल मसाला सब भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। तकरीबन 10 मिनट में इसको कुकर में बनाने के बाद गोश्त निकाल लूँगी और इसको घोट लूँगी। बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, 1/2 कप के जितना, ताकि जो गोश्त है वो नीचे से जल ना जाए जब तक के पागल टमाटर मैं साबित डाल रही हूँ इसमें। ये फ्रोज़न है, हमारे में यहाँ पेटी पे आए थे इसकी, तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। अब ये टमाटर गल जाएंगे तो मैं इसका छिलका निकाल लूँगी और मैं इसको बंद कर रही हूँ कुकर में फॉर 7 to 8 मिनट्स इंशाल्लाह। ये तकरीबन 60-70% पक गया है। अब मैं इसको जो है वो निकाल रही हूँ, फिर भूनते में डाल दूंगी तो वो बेहतरीन उसके साथ साथ ही गल जाएगा। जो फलियाँ भी निकाल दें मैं वो भी बना लूँ, वो भी खराब हो रही हैं। अच्छा ग्राइंड करें? नहीं ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल लेट ही हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। समझे ना? बोटी तो नहीं हो? नहीं, वो बोटी है शायद। नहीं। ठीक है, अब ये मैंने जो है वो तकरीबन 20% जो है वो गला लिया है। देखिए आप, ये सब साबित है, अभी गला लिया मतलब इसको घोट लिया है। गोश्त में इसमें वापस डाल रही हूँ, जितना भूनूंगी मैं उसमें ये बाकी का गोश्त गल जाएगा। बनाई नहीं हुई है, आधी वीडियो बन रही है। छींटे उड़ के क्यों आ रहे हैं मुझ पर? छींटे उड़ के क्यों आ रही है मुझ पर? अभी भुनने पे आ गया, अब इसको भूनेंगे तेज आंच पे। आ रही है बाबा।